आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं तजम्मुल अहमद। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इंसानी जिंदगी बेहतर बनाने में तालीम के रोल को किया उजागर। भारत का आबी जहाज नंदा देवी आबनाई हरमुज को पार करते हुए 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर पहुंचा कतर से गुजरात। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में अमन कानून की सूरत हाल या मासूम शहरियों की सलामती के लिए खतरा बनने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का दोहराया अज़्म। और शब कद्र के सिलसिले में वादी भर में रूह परवर मजालिस का एहतमाम। खबरें तफसील के साथ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज तालीम को किसी फर्द की जिंदगी में मौके पैदा करने का एक अहम जरिया बताया। उन्होंने कहा कि तालीम कामयाबी के रास्ते को आसान बनाती है। नई दिल्ली में अक्षय पात्रा फाउंडेशन के जरिए मुनक्कदा एक तकरीब से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि बाइख्तियार बनाने और सलाहियत साजी का अमल स्कूल की तालीम से ही शुरू हो जाता है। स्कूलों में मिड डे मील मुहैया कराने में अक्षय पात्रा फाउंडेशन की कोशिशों की तारीफ करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि मरकजी हुकूमत पीएम पोषण शक्ति निर्माण की शक्ल में दुनिया की सबसे बड़ी मिड डे मील स्कीम चला रही है। सरकार द्वारा पीएम पोषण शक्ति निर्माण विश्व का सबसे बड़ा मिड डे मील्स प्रोग्राम चलाया जा रहा है और सशक्त राष्ट्र के निर्माण के दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। ये अभियान भारत में बच्चों की आरंभिक शिक्षा में अवरोध डालने वाली पोषण की समस्या का समाधान करने तथा उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का दिशा में सराहनीय पहल है। मगरबी एशिया में जारी जंग के दौरान भारत का आबी जहाज नंदा देवी आबनाई हरमुज पार करने के बाद 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर कतर से गुजरात के वादीनार बंदरगाह पर बहिफाजत पहुंच गया है। कल भारत का आबी जहाज शिवालिक 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर कतर से गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर बहिफाजत पहुंच गया था। दोनों जहाजों की सप्लाई से कुदरती गैस के जखीरे में इजाफा होगा। मगरबी एशिया में जारी कशीदगी के दौरान शिवालिक एलपीजी लेकर भारत पहुंचने वाला पहला जहाज है। कॉमर्स और सन्नत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि मगरबी एशिया में जारी बहरान के बावजूद भारत की इक्तिसादी सूरत-हाल बदस्तूर मजबूत है। लोकसभा में आज वक्फे सवालात के दौरान ज़िमनी सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने मजीद कहा कि भारत के साथ तिजारती रिश्तों को मुस्तहकम करने के लिए दुनिया भर में जोश खरोश पाया जाता है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 3 बरस में 38 मुल्कों के साथ तिजारती समझौतों पर दस्तखत किए गए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जो कोई भी शख्स या ग्रुप जम्मू कश्मीर में अमन कानून की सूरत हाल के लिए या मासूम शहरियों की सलामती के लिए खतरा बनेगा, उसको बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी। एसटीसी तलवारा रियासी में कांस्टेबलों की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के अनासिर के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस यूटी में अमन कानून और इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए वादाबंद है। जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर जवानों को मुबारकबाद देते हुए एलजी ने उन पर जोर दिया है कि वो जम्मू कश्मीर के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने की तरफ तवज्जो दें। उन्होंने कहा कि अलाहिदगी पसंद अनासिर और समाज को तकसीम करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर पुलिस के मिशन के केंद्र में एक ऐसा जम्मू कश्मीर निर्मित करना जहां का नागरिक बिना भय के अपने जीवन का निर्माण और निर्वहन कर सके, जहां वो निश्चिंत होकर के काम कर सके और अपने परिवार का पालन पोषण भी कर सके। मैं सभी ट्रेनीज से कहना चाहूंगा कि आवाम के साथ साझेदारी आपकी वास्तविक शक्ति का स्रोत होगी। आम नागरिक के प्रति अपने समर्पण से जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये साबित किया है कि वो आवाम से अलग खड़ी संस्था नहीं है, बल्कि वो आवाम का ही एक विस्तार है। और मैं आशा करता हूँ कि कर्म क्षेत्र में उतरने वाला आज प्रशिक्षित हर एक कांस्टेबल आवाम का एक विश्वसनीय साथी, एक उत्तरदायी साथी बनने का प्रयास करेगा। तकरीब पर डायरेक्टर जनरल पुलिस नलीन प्रभात और कई दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। लोकसभा ने अपोजिशन के 8 अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली मनसूख कर दी है। ऐवान ने इत्तेफाकी राय से इस सिलसिले में एक तहरीक मंजूर की। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने तहरीक पेश की जिसमें अरकान की मुअत्तली को फौरी तौर पर खत्म किए जाने की तजवीज़ थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आज अपना यौम तासीस मना रहा है। वजीर दाखिला अमित शाह ने एनसीबी के एहलकारों को यौम तासीस के मौके पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि एनसीबी मुल्क के नौजवानों को मुनशियात से बचाने और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के नशा मुक्त भारत के नजरिए को तक़वियत बख्शने में अहम रोल अदा कर रहा है।
इस दिन की मुनासबत से वेंकटेश्वरा कॉलेज नई दिल्ली में एक सलाहियत साजी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर एनसीबी के डायरेक्टर जनरल आनंद प्रकाश तिवारी ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है 2047 तक ड्रग फ्री भारत बनाने का। गृह मंत्री जी लगातार हम लोगों को निर्देशित करते रहे हैं और इस क्रम में हम लोग इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि जहां हम कार्यवाही कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में पूरे भारत में राज्यों के साथ मिलकर, वही हम जो डिमांड रिडक्शन के लिए प्रयास भी जारी रखें। ये उसी प्रयास का एक हिस्सा है और ये प्रयास जारी रहेगा। हम जिस अवेयरनेस कैंपेन को करते हैं उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसे पूरी तरह स्वीकार करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसे सुनते हैं, उन्हें फिर से कहने की जरूरत होती है। तो ये क्रम चलता रहता है और छात्र जीवन में ये बड़ी, अगर आप देखेंगे तो नेचुरल ऑर्गेनिक सिचुएशन होती है। लेकिन मेरा मानना है कि इसका प्रयास बड़ा है और अगर आप पिछले कुछ वर्षों में देखेंगे तो अलग अलग प्रकार के नशे से छात्र और युवा पीढ़ी खास तौर से वो दूर रहने का एक ट्रेंड दिखा रही है। तो नशा मुक्त भारत का जो प्रयास है वो काफी हद तक सकारात्मक दिशा में बढ़ता हुआ तो दिख रहा है। मरकजी सरकार ईरान में फंसे भारतीय शहरियों और तलबा को बहिफाजत वापस लाने के लिए खातिरख्वाह इकदाम कर रही है और इस सिलसिले के तहत कई तलबा वापस वतन पहुंच गए हैं। नई दिल्ली पहुंचने पर कई तालिबात ने इत्मीनान का इजहार करते हुए अपने तासुरात यूं जाहिर किए। अभी कंडीशन स्टेबल नहीं है वहाँ पे, बट होपिंग कि अब ठीक हो जाए। बट थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट, आवर एम्बेसी स्पेशली, जिन्होंने हमें इवैक्यूएट करने में बहुत बहुत ज्यादा हेल्प की। वी वर लिटरली सो वरीड वहाँ पे रह के, बट ईरान ने भी हमारी हेल्प की, स्टूडेंट्स ने, प्लस इंडिया ने तो हद से ज्यादा। जयशंकर जी ने, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने, उन्होंने भी बहुत हेल्प की हमारी। ऑल्सो डॉक्टर मोमिन, ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के, ही वाज लिटरली अ सपोर्ट टू द पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स। इट वाज वेरी स्कैरी। इवन जब फर्स्ट अटैक हुआ था जहां मैं रहती हूँ जरगंदे में, तेहरान में, वहां के लिटरली 2 किलोमीटर के प्रॉक्सिमिटी पे हुआ था अटैक। ज्यादा ये फील हो रहा था कि हम मौत आनी है तो फैमिली से दूर क्यों आनी है, फैमिली से दूर है। उन्होंने बहुत बहुत सपोर्ट किया हमारा, हम बहुत अच्छी तरह, हमें बहुत सेफली, हमें बहुत सिक्योरली यहाँ पे पहुंचाया गया और हमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुई कोई। कल का अटैक देख के तो लग रहा था कि हम लोग नहीं बचेंगे, बट ये है कि इंशाल्लाह मतलब आ गए हम लोग अच्छे से। यही बहुत अच्छा है कि हमारी गवर्नमेंट ने इतना अच्छा काम किया। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। पूरे बरसगीर के साथ साथ जम्मू कश्मीर भर में भी गुज़श्ता शब लैलतुल कद्र की तकरीब सईद अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। इस ताल्लुक से वादी की मसाजिद, खानकाहों और बुकजात में शब बेदारी की रूह परवर मजालिस का इनेकाद हुआ, जिनमें मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की और अल्लाह के हजूर सरबसजूद होकर अपने गुनाहों की मगफिरत तलब की। इसके अलावा लोग दुरूद अज़कार, नातु मनाजात और कुरान खानी में भी महव रहे, जबकि अइमा हजरात ने शब कद्र की फजीलत और अहमियत बयान की। शब बेदारी का सबसे बड़ा इज्तिमा आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में मुनक्कद हुआ, जहां रात भर दुरूद अज़कार और नातु मनाजात की सदाएं फिजा में गूंजती रहीं। सरासर शुद्ध दबा अज़मा सियतना महसिया अर्जो समाबर मन गवा अस्तगफिरुल्लाह। जम्मू कश्मीर के दीगर इलाकों में भी शब बेदारी की बाबरकत मजालिस का एहतमाम हुआ। रमजानुल मुबारक का आखिरी अशरा जारी है। यह मुकद्दस महीना हमें तकवा, परहेजगारी और कुर्बे इलाही हासिल करने के साथ साथ यतीमों, मिस्कीनों और नादारों की मदद करने का भी दर्स देता है। यतीमों के हुकूक के ताल्लुक से जब हमने मारूफ आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद सुल्तान के साथ बात की तो उन्होंने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि यतीम बच्चों का दुख क्या होता है, दर्द क्या होता है। यकीनन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से बढ़कर उसको कौन जान सकता है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाज़ाब्ता तौर पर बच्चों की कफ़ालत और परवरिश पर खुसूसी तौर पर तरगीब दी। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुखातब करके पूरी उम्मत को, पूरी इंसानियत को सुनाते हैं, आप यतीम पर जुल्म न करें और मांगने वाले को न दुत्कारें। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका खुद अमली तौर पर नमूना बनते हैं और ये पैगाम उम्मत
بات کو دیتے ہیں کہ جب میں خود یتیموں کے ساتھ محبت اور شفقت کا معاملہ کرتا ہوں تو میری امت کے ایک ایک فرد کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ رمضان المبارک کے اس عظیم مہینے میں جس میں قرآن آپ کی ذات اقدس پر نازل ہوا اور آپ اس قرآن کریم کے اندر بے شمار پیغامات آپ کو دیے گئے، پیغامات میں یہ بھی پیغام ہے کہ ہم یتیموں کا خیال رکھیں۔ आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर की जानिब से उर्दू खबरों के एक और बुलेटिन का आगाज 14 मार्च से हुआ। 10 मिनट का ये बुलेटिन रोजाना दोपहर 3:50 पर नशर होता है। जम्मू कश्मीर के अवामी और सियासी हलकों ने नया उर्दू बुलेटिन शुरू होने पर मसर्रत का इजहार करते हुए कहा कि इस बुलेटिन से लोगों को हालात वाक़यात से मुअस्सर तरीके पर बाखबर रहने में मदद मिलेगी। कई अहम शख्सियात ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर की इस पहल की सताइश करते हुए कहा, मैं निजामुद्दीन बख्श MLA बांडीपोरा इस महीने की 15 तारीख को दिन के 3:50 पे आकाशवाणी श्रीनगर के न्यूज यूनिट से उर्दू न्यूज के इजाफी बुलेटिन का आगाज हुआ। मेरा एजाज रहा, मैं जाती तौर श्रीनगर के न्यूज रूम में मौजूद था। मैंने न सिर्फ न्यूज रीडिंग का मुशाहिदा किया बल्कि इसके आया, मकासद और मुज़म्मिरात से वाकफियत हुई। ये इजाफी बुलेटिन खासी अहमियत का हामिल है और न्यूज यूनिट के सरबरा जनाब तारिक राफिर साहब की जाती काविशों, लगन और पेशेवराना तजुर्बात का नतीजा है, साथ ही इनकी पूरी टीम की मेहनत और ताउन का। खबर इर्द गिर्द हालात वाकयात और मिनट टू मिनट रोनुमा होने वाली तब्दीलियों का बयान है। इसकी तशहीर माशरे के हर फर्द और लिसनर वर्ल्ड तक पहुंचने का एक मुकद्दस अमल है। मेरा मुशाहिदा है कि आकाशवाणी का श्रीनगर यूनिट तमाम तर मजबूरियों के बावजूद अपनी और अपने यूनिट की मकबूलियत बढ़ाने में कामयाब रहा है। इजाफी बुलेटिन इसका पेश खेमा है। मेरा नाम है प्रोफेसर नसीर इकबाल, मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी के बशेद रजिस्ट्रार अभी काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा, मैंने देखा, इनफैक्ट आई वाज पार्ट ऑफ दिस इनॉग्रेशन। जब ये हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज आजकल के दौर में दिस एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप कोई भी बंदा चाहे एकेडमिक से, बिजनेस से और कहीं फ्रेटर्निटी से, फॉर एग्जाम्पल मेडिकल साइंस से, बिकॉज डे बाय डे इतने चेंजेस आ रहे हैं, इतने न्यूज़ फ्लोट हो रहे हैं दैट यू हैव टू बी ऑलवेज बी टाइड अप विद योर दिस न्यूज़। अब ठीक है सोशल मीडिया का जमाना है, दैट्स ओके, बट देन देयर इज फॉर एग्जांपल एज फार एज दिस आकाशवाणी रेडियो कश्मीर इज कंसर्न, इट इज अ वेरी ऑथेंटिक सोर्स। तो इंसान चाहता है कि मैं कहीं रेडियो की न्यूज़ सुनूंगा बिकॉज दैट इज वेरी मच कंफर्म, दैट इज वेरी ऑथेंटिकेट। सो इन फैक्ट आई कांग्रेचुलेट द डायरेक्टर एंड ओवरऑल टीम फॉर हैविंग सच अ वंडरफुल इनिशिएटिव स्टार्टेड। एंड इन फैक्ट मुझे लग रहा है जनरल पब्लिक में पर्टिकुलरली जो भी सेक्टर्स है उनको डे बाय डे दे विल कीप देमसेल्व्स अपडेटेड विद दीज न्यूज़ फ्लोटिंग दिस सेंटर। खजूर सिंह ठाकुर, अली शैदा और प्रितपाल सिंह बेताब को डोगरी, कश्मीरी और उर्दू अदब व ज़बान और अदब में उनके बेमिसाल काम के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड 2025 के लिए नामजद किया गया है। इस कामयाबी के बारे में अली शैदा ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, अल्लाह का शुक्र है कि मेरा जो काम था जो मैं बरसों से कर रहा हूँ दिन रात, उसे आज ऐसी पजीराई मिली जिसकी मुझे काफी देर से इंतजार था। मैंने बचपन से जो अदब के साथ मेरा लगाव रहा और इसमें दिन रात मैंने कोशिशें की कि मैं अपनी खासकर अपनी मादरी जबान का जो अदब है, कश्मीरी जबान का अदब है, उसमें एक नई जान से डाल दूं, एक नया अंदाजा पैदा कर दूं। तो इस सिलसिले में मेरी जो छठी किताब आई थी कश्मीरी जबान में, कश्मीरी शायरी में, उसके अलावा मेरी 4 उर्दू की किताबें भी छपी है। तो ये 2022 में किताब छप कर आई है नजदबनिक पोतालो। तो इसमें नए तजुर्बे किए हैं, नए मेटाफर्स क्रिएट किए गए हैं और नया जो स्किल है शायरी का उसे पिरोने की कोशिश की है उस अंदाज में। तो काफी खुशी हो रही है कि साहित्य अकेडमी की तरफ से जो 2025 का मेन अवार्ड है वो हमें मिला है। दौर जदीद में मसनूई जहानत को कलीदी अहमियत हासिल है और इसकी बदौलत जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों का काम काफ़ी हद तक आसान होकर रह गया है। मसनूई जहानत की इफादियत के बारे में विजन डिजिटल इंडिया बेंगलुरु के बानी चेयरमैन डॉक्टर हरि कृष्ण मारम ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ खुसूसी बातचीत के दौरान कहा, There is a fear among the people that they may lose the jobs. Okay. So these all misconceptions are there. Okay. So it is our duty to clarify all those things and inform them AI is going to help actually, okay, not going to take away the jobs. Okay. It is going to make our job more easy. And how students can be engaged, faculty can be engaged, and what advantages we can get through this AI.
अब पेश हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के बयानात पर मबनी खबरें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर व वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर असेंबली के साबिक स्पीकर वली मोहम्मद इत्तू की 32वीं बरसी पर उन्हें खराज अकीदत अदा किया है। एक मुश्तरका बयान में इन लीडरों ने मरहूम की सियासी व समाजी खिदमत को याद करते हुए कहा कि उन्होंने दूर दराज इलाकों और पिछड़े तबके के लोगों की खिदमत में कोई भी दकीका फरोगजाश्त नहीं किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने डिवीजनल इंतजामिया से अपील की है कि वो ईद उल फितर और नवरोज आलम के पेश नज़र आवाम के लिए राशन, बिजली, पानी, सफाई सुथराई, तिब्बी निगहदाश्त और ट्रांसपोर्ट की खातिर खा सहूलियात दस्तियाब रखने में कोई भी कसर बाकी न रखें। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर और मेंबर पार्लियामेंट सत शर्मा ने आज राज्यसभा में वक्फे सिफर के दौरान जम्मू कश्मीर में तिब्बी निगहदाश्त के बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम करने से मुतल्लिक मामला उठाया। उन्होंने कहा कि अगरचे जम्मू कश्मीर में शोबे में नुमायां पेशरफ्त हासिल हुई है, ताहम लोगों को आला मय्यार की तिब्बी सहूलियात दस्तियाब कराने के लिए बहुत कुछ करना अभी बाकी है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन ने किश्तवाड़ में एक मीटिंग के दौरान जिले में पार्टी के ढांचे और कामकाज का जायजा लिया। पार्टी के तर्जमान और साबिक वाइस चेयरमैन बलबीर राम रतन ने खजूर सिंह ठाकुर, अली शैदा और प्रितपाल सिंह बेताब को साहित्य अकेडमी अवार्ड 2025 के लिए नामजद होने पर मुबारकबाद दी है। बीजेपी के सीनियर लीडर और मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर गुलाम अली खटाना ने मगरबी एशिया में जारी कशीदगी के चलते वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की फैसला साज क़यादत की तारीफ करते हुए कहा है कि भारतीय शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने और कौमी तवानाई सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए भारत की तैयारी बेमिसाल है। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर GM शाहीन ने बिहार में NDA के 2 उम्मीदवारों नीतीश कुमार और रामनाथ ठाकुर के राज्यसभा के लिए मुंतखब होने पर उन्हें मुबारकबाद दी है। एक बयान में उन्होंने कहा कि इन 2 लीडरों के पार्लियामेंट के लिए मुंतखब होने से जमहूरी अक़दार मजबूत होने के साथ साथ बिहार को कौमी सतह पर एक मुअस्सर नुमाइंदगी मिलेगी। एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू कश्मीर ने PDD राजौरी के मीटर रीडर आरिफ इकबाल को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दरियासना ACB ने आम लोगों की सहूलत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। नंबर है 9419678060। आखिर पर मौसम पर एक नजर। मौसमियात महकमे के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 14.9 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 4.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।